निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेलन के दूसरे वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेलन पर किस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेलन पर आधारित, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बेलन में हम लोग लिखेंगे कि किसी बेलन की त्रिज्या आर, वक्र क्षेत्रफल ए तथा आयतन को भी से सूचित करते हैं, तो सिद्ध करें कि 2v बराबर ए आर है ना। 2v बराबर ए आर, 2 गुने त्रिज्या बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने आर। इस तरह से हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। यह जो है से एक बेलन है, ठीक है। और बेलन की ई जो होता है ऊंचाई होता है, त्रिज्या होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हम लोग जानते हैं। त्रिज्या को आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए और आयतन को भी द्वारा सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। सिद्ध करना है 2v बराबर ए आर, है ना। यहाँ 2v जो है वो LHS में है और AR जो है से RHS में है ना। LHS से चलेंगे RHS आ जाएगा। चलते हैं, LHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2v, है ना। 2v का मतलब 2 का तो 2 हो गया, v का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 गुने पाई और गुने आर गुने एच, यही ना। अब हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, और एच को पहले लिखेंगे, आर को यहीं छोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ 2 पाई आर एच को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और यहाँ आर रह गया तो ये आर हो गया, यही आपका RHS प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। ये तो RHS से हो गया। अब देखते हैं कि LHS से सिद्ध होता है कि नहीं, हाँ। अब LHS से भी हम लोग सिद्ध करके देखेंगे, दोनों तरह से सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए RHS से अब चलेंगे, है ना। RHS में आपको है AR, ए मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और गुने आर, 2 गुने पाई गुने आर गुने एच गुने आर। अब देखिए 2 पाई और आर में आर से गुना करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर और एच, मतलब 2 और पाई आर स्क्वायर एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयतन बराबर, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी कि यहाँ हम लोग आयतन को जब भी द्वारा सूचित कर रहे हैं तो आयतन के जगह हम लोग लिखेंगे भी। तो इस तरह से हमको आ गया 2v जो कि LHS में था, है ना। तो इस तरह से हम लोग RHS से LHS सिद्ध किए, है ना। इस टाइप से सिद्ध होता है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन इस चैप्टर में इस तरह से। चलिए एक बेलन की आधार की क्षेत्रफल, है ना, पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए ये जो नीचे का जो आपको आधार है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे
आधार का क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या से फिर आधार के परिधि निकालेंगे, या आर आ जाएगा, एच दिया हुआ है तो 2πr/h कर देंगे, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², लेकिन दिया हुआ है πa², πr², है ना। चलिए, तो पाई से पाई तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, यानी a² बराबर आ गया r²। इसका मतलब कि a बराबर हो गया r, मतलब वृत्त की त्रिज्या बराबर a हो गया, और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है b। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2π और r की जगह क्या लिखेंगे a, और h की जगह लिखेंगे b। तो इतना सेंटीमीटर² दोस्तों हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अगला क्वेश्चन किस टाइप से होता है। चलिए देखते हैं। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई, है ना, उनकी त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी कर दिया जाए तो, है ना, तो आयतन कितना गुना हो, तो आयतन कितना गुना होगा। बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना होगा। देखेंगे, बेलन की त्रिज्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई जो है दुगना कर दिया जाए, मतलब यहाँ से बेलन का जो है ऊंचाई भी दुगना कर देंगे और त्रिज्या भी दुगना कर देंगे, यानी कि जो ये ऊंचाई होगा वो होगा 2h, और यहाँ जो त्रिज्या होगा वो होगा 2r, ठीक है। इसका त्रिज्या जैसे दुगना, जब इसका त्रिज्या r तो इसका त्रिज्या 2r, ठीक है। इसका ऊंचाई h तो इसका ऊंचाई जो होगा वो 2h होगा, है ना। तब इस बेलन के आयतन का कितना हो जाएगा, ई बेलन का आयतन, ठीक है। चलिए देखेंगे किस टाइप से बनता है। लिखेंगे, माना कि मूल बेलन, है ना, मूल बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है ना। तो नया बेलन की क्या हो जाएगा, नया बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 2r, और तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऊंचाई हो जाएगा 2h, ठीक है। अब हमको दोनों के आयतन निकालना है, तो पहले निकालेंगे मूल बेलन का आयतन, है ना। मूल बेलन का आयतन, मूल बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, πr²h होता है। तो मूल बेलन का तो आयतन आ गया πr²h। अब नए बेलन का निकालेंगे, नया बेलन का आयतन। नया बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसमें भी होता है πr²h, तो पाई के जगह पाई और r बड़ा है ना, इसको बड़ी r से हम लोग सूचित करते हैं, बड़ा h, यानी कि h बराबर ही हो गया। यहाँ r बराबर 2r दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पढ़िए, बढ़का r की जगह कितना है, तो 2r है, तो 2r के होल स्क्वायर और गुने ऊंचाई की जगह भी है 2h, मतलब पाई और 2 के स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 4r² और 2h, मतलब 4 दूना 8, और पाई r² और h। यहाँ पर दोस्तों ये है πr²h और ये है 8 गुने πr²h। तो दोस्तों इसका कितना गुना हुआ, 8 गुना हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तब 8 गुना होगा, है ना। कितना होगा, तो मूल बेलन के आयतन से नया जो बेलन बन रहा है वो 8 गुना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे, आगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में किस तरह के मैथ होते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं आएगा उसमें दो राय नहीं है।
आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा जब हम बता देंगे, और आप ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर आपको आसान क्वेश्चन भी भारी नजर आएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए समान ऊंचाई, है ना, समान ऊंचाई के दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, है ना, इस टाइप से भी पूछता है 2:3, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात करते हैं, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। दो बेलन है जिसका ऊंचाई जो है क्या है दोस्तों सेम है, लेकिन त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या अलग अलग है। एच जो है से सेम है, दोनों का एच जो है से ऊंचाई एच है, और त्रिज्या जो है से इसका 2:3 है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे, है ना, माना कि अनुपात में x राशि शामिल है, ठीक है, x राशि शामिल है। तो इसका त्रिज्या को हम लोग r1 से सूचित करते हैं और इसको r2 से अगर सूचित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर r1 बराबर होगा 2x और r2 बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। अब अनुपात हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। अनुपात बराबर तो पहले बेलन का आयतन, है ना, पहले बेलन का आयतन, क्योंकि आयतनों का अनुपात निकालना है ना, तब पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, है ना। इस तरह से हम लोग दोस्तों बनाते हैं। चलिए, तो बेलन के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, r1 है ना, इसलिए r1 के स्क्वायर एच होगा, और पाई यहाँ r2 के स्क्वायर एच होगा, ठीक है। अब देखिए पाई के पाई लिखेंगे, r1 कितना है, तो r1 है 2x, तो 2x के यहाँ पर होल स्क्वायर, और h तो h है, और यहाँ पर भी पाई का पाई होगा, और गुने r2 कितना है, तो 3x है, तो 3x के होल स्क्वायर गुने h समान है, पाई पाई कटेगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ बच गया 4/9, मतलब 4:9 बच गया दोस्तों। तो इस तरह से आपका आयतनों का अनुपात हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। एक पाइप की अनुप्रस्थ काट का आंतरिक अनुप्रस्थ काट, है ना, आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा पाइप की लंबाई 10 मीटर है। तो इस पाइप में कितना लीटर, है ना, कितना लीटर पानी समाएगा, इस पाइप पे कितना पानी समाएगा, ये पूछ रहा है। जो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जो है एक बेलनाकार, यहाँ पर ये बेलनाकार पाइप है इस तरह से,
और ये जो यहाँ पर कटा हुआ भाग है, जो आधार है, इस तरह से रखते हैं कि जो आपको आधार दिखाई दे रहा है, इस काट का क्षेत्रफल जो है 100 कितना दिया हुआ है, हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई दिया हुआ है। देखिए इस तरह से बेलन है, ठीक है, बेलनाकार पाइप है और इसका जो क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, जो कि आधार है ना, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है अर्थात ऊंचाई जो है 10 मीटर है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ मीटर है। तो दोस्तों H बराबर है ना, H बराबर क्या होगा, 10 मीटर बराबर 10 गुने 100 मतलब 1000 सेंटीमीटर है ना। और आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का जो क्षेत्रफल हुआ ये हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग निकालेंगे पाइप का आयतन, है ना, पाइप का आयतन। तो पाइप का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह 100 रखेंगे और एच की जगह यहाँ पर है 1000। मतलब इस तरह से हम लोग निकाल लिए पाइप का आयतन, ठीक है। 1,00,000 सेंटीमीटर की ये आपका पाइप का आयतन निकला। हमको क्वेश्चन का है कि पाइप पे कितना पानी, कितना लीटर पानी समाएगा, लीटर में पूछ रहा है, यहाँ सेंटीमीटर क्यों आ रहा है। दोस्तों 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर दोस्तों होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इतना बटा 1000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, ये आपका हो गया लीटर में। यहाँ सेंटीमीटर क्यू में था, 1000 से जब भाग दिए तो हो गया लीटर में। मतलब 100 लीटर पानी उसमें क्या होगा, समा सकता है दोस्तों। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछेगा, तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक आध उदाहरण और देंगे, इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहूँगा, आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए, है ना। चलिए देखेंगे आगे इस वीडियो में अगला क्वेश्चन, है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर गहराई का एक कुआं, है ना, कुआं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर गहराई का एक कुआं खोदने में, है ना, खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब, 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब की दर से खर्च ज्ञात करें, दर से खर्च ज्ञात करें। हाँ तो इस तरह से भी क्वेश्चन होंगे। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर गहराई का एक कुआं खोदने में 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से खर्च क्या होगा, खर्च ज्ञात करना है। दोस्तों एक कुआं खोदना है जो बेलनाकार है और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों r बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दोस्तों दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और इस कुएं को खोदने में 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से खोदना है।
तो खुदाई ज्ञात करना है, खर्च क्या होगा खोदने में ज्ञात करना है। ठीक है, कुआं कैसा है, बेलनाकार है, इसलिए कुआं का आयतन यानी कि बेलन का आयतन होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कुआं का आयतन कितना उसको खोदने में मिट्टी अंदर से निकलेगा उसका, तो यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के मान दोस्तों होता है 22/7, आर यहाँ है 3 × 3 और ऊंचाई दोस्तों है 7, इस 7 से 7 कटेगा, मतलब 22 × 9 कितना होगा, 22 × 9 198 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलिए, तो ये आपका हुआ कुआं का आयतन। अब इसको खोदने में 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम 30 रुपया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब खोदने में 30 रुपया खर्च होता है, लिखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब कुआं खोदने में, है ना, खोदने में 30 रुपया खर्च होता है। ठीक है, 30 रुपया खर्च होता है। तो कितना खोदना है, 198, 198 में, तब 30 × 198, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5940 रुपया, इतना आपको खोदने में खर्च होगा। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तब जब आपका इस अपना चैनल कॉन्सेप्ट त्रिपुरा दाऊद नगर पर जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स।